अच्छा सर, अभी आपसे 2 मिनट पहले मेरी बात हो रही थी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इनोवेटर्स होते हैं और जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो सबसे ज्यादा किस पे तवज्जो देते हैं? उनका फोकस किस पे होता है कि इनोवेटर की प्रोडक्ट को ज्यादा फोकस किया जाए या फिर जेनेरिक मेडिसिन को ज्यादा फोकस किया जाए? अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इनोवेटर मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, उस कंपनी की होती है जिसने उसको रिसर्च करके डिस्कवर किया होता है। लेकिन डॉक्टर सबसे ज्यादा किस चीज पे ज्यादा तवज्जो देता है? किस दवाई को ज्यादा तवज्जो दी जाती है और किसको ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है? देखें, डॉक्टर्स जब मेडिसिन कोई लिखते हैं तो वो ज़ाहिर है बहुत सारे फैक्टर्स वो भी देख रहे होते हैं, पेशेंट की, और डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट की क्या पोजीशन। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि जब क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है और लोगों को अगर हम क्या हमें उस दवाई को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो कस्टमर की यानी कि जो कंज्यूमर यानी कि पेशेंट की रेंज में आती हो। एब्सोल्युटली यस। अच्छा सर, अभी आपसे 2 मिनट पहले मेरी बात हो रही थी कि आपने कहा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इनोवेटर्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो जेनेरिक होते हैं। पहले तो हम जानना चाहेंगे दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? क्या इसके अंदर क्वालिटी का भी डिफरेंस होता है, प्राइस का भी डिफरेंस होता है, और जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो सबसे ज्यादा किस पे तवज्जो देते हैं? प्राइस तो ठीक है, एक मामला है, उनका फोकस किस पे होता है कि इनोवेटर की प्रोडक्ट को ज्यादा फोकस किया जाए या फिर जेनेरिक मेडिसिन को ज्यादा फोकस किया जाए? इसमें क्या कहना होगा आपका? अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इनोवेटर मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, वो अ, उस कंपनी की होती है जिसने उसको रिसर्च करके डिस्कवर किया होता है, ठीक है? जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं। तो उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो एक 10 से 12 साल की रिसर्च से डेवलप होके सामने आती है। अराउंड $3 बिलियन की कॉस्ट आती है उस पे, और ये काम सिर्फ यूरोप, अमेरिका में होता है या थोड़ा बहुत जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। एशियन कंट्रीज़ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिस्कवर नहीं करते। नहीं कर। इंडिया, पाकिस्तान या बाकी जो भी एशिया के कंट्रीज़ हैं या अफ्रीका, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिस्कवर नहीं करते, इनोवेशन नहीं करते। ये फिर क्या करते हैं, ये जेनेरिक प्रोडक्ट बनाते हैं। जो इनोवेटर के अलावा बाकी कंपनियां उस मॉलिक्यूल को जब बनाती हैं, इनोवेटर की फार्मूलेशन को फॉलो करके, उसके प्रोसीजर को फॉलो करके, उस प्रोडक्ट को जेनेरिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस, जिस तरह आपने देखा कि वो रिसर्च प्रोडक्ट होती है, ये रिसर्च प्रोडक्ट को फॉलो करके बनाई जाती है, तो इनमें प्राइस का डिफरेंस होता है। यस। और लेकिन इनमें क्वालिटी या एफिकेसी का एज सच कोई डिफरेंस नहीं नहीं होता, होता। रिजल्ट्स दोनों के सेम होते हैं। रिजल्ट्स दोनों के सेम होते हैं, और जो लोग जेनेरिक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो भी उसका रॉ मटेरियल एपीआई वो बहुत हाईली एक्रीडिटेटेड प्लांट से ले रहे होते हैं, यूएसएफडी अप्रूव्ड प्लांट से, चाइना या इंडिया से ले रहे होते हैं। ये सही है। तो दोनों की क्वालिटी और एफिकेसी में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इसलिए कि जैसे मैंने पहले कहा कि इनोवेटर प्रोडक्ट पे तकरीबन 8 से 12 साल लगे होते हैं और अराउंड $3 बिलियन की कॉस्ट आई होती है। उनका पेटेंट होता है, तो वो उस कॉस्ट पे आरओआई को कवर करने के लिए उनकी प्राइस हाई होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आसान भाषा में जो हमारे लेमन जबान में लोग समझेंगे, दोनों की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, प्राइस में इसलिए डिफरेंस है। एक ने रिसर्च की, ऑफ कोर्स उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगी होगी, उसका कैपेक्स लगा होगा, उसको कवर कर रहा होगा, इसलिए उसकी मार्जिन्स ज़्यादा हाई होंगी, उसकी कॉस्ट जो आपको सन कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी, उस कॉस्ट को कवर करने के लिए इसकी प्राइस हाई होगी। तो इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस इन क्वालिटी। जी। लेकिन डॉक्टर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देता है? अब इन प्राइस को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए साइडलाइन कर दें। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर या बड़ी इंस्टीट्यूशंस के अंदर किस दवाई को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और किसको ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है? देखें, डॉक्टर्स जब मेडिसिन कोई लिखते हैं तो वो ज़ाहिर है बहुत सारे फैक्टर्स वो भी देख रहे होते हैं, पेशेंट की जो अफोर्डेबिलिटी और डिफरेंट चीज़ें। तो वो इनोवेटर को प्रिफ़र हो सकता है करते हों, लेकिन चूँकि नेशनल कंपनीज़ की भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और तमाम चीज़ें उनको पता है कि नेशनल कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है वो भी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इनोवेटर के साथ, और ये तमाम चीज़ें इस वक्त डॉक्टर को भी एजुकेट हो चुकी हैं। एब्सोल्युटली। तो इसलिए वो दोनों को ही करते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं। पाकिस्तान जैसे कंट्री में जिस तरह की हमारी इकोनॉमी है, हमारी डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उसमें दोनों की ही लिखी जाती हैं। और इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान में नेशनल कंपनीज़ का जो पार्ट है वो बड़ा है, बिल्कुल सही है। वैल्यू में भी, वॉल्यूम में भी, तो दोनों ही लिखी जाती हैं।
और डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट की क्या पोजीशन। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि जब क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है और लोगों को अगर हम फैसिलिटेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तो डॉक्टर भी कहेगा कि हमें उस दवाई को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो कस्टमर की, यानी कि जो कंज्यूमर यानी कि पेशेंट की रेंज में आती हो। एब्सोल्युटली यस। पहले सर मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था और मैं समझता हूँ तमाम सुनने वाले जिनका ताल्लुक फार्मा या मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं था उनका भी एक डिफरेंट था, बिकॉज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूवीज़ आ चुकी हैं और आई स्ट्रांगली रिकमेंड तामिल मूवीज़ हैं जिन्होंने इनोवेटर और जेनेरिक मेडिसिन पे काम किया। और मैं आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से सत्यमेव जयते का एक प्रोग्राम है जिसमें आमिर खान भी इनोवेटर और जेनेरिक मेडिसिन पे बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन डॉक्टर साहब ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं एग्जैक्टली उस प्रोग्राम का नाम नहीं बताऊंगा, मैं चाहूँगा आप जाएँ सर्च करें, फिर मज़ीद बात करते हैं इसके हवाले से। Thank you very much. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.